नमस्कार, स्वागत है आप सबका। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत साहब, जो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और सक्रिय विधायक रहे हैं और सक्रिय तौर पर राजनीति के साथ साथ इस वक्त जो हालात हैं उनको संभालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और साथ में सिंधिया खेमे के प्रमुख नेता के तौर पर पिछले दिनों जो पूरा घटनाक्रम घटा उसमें चीज़ों को संभालते नजर आए। राजपूत साहब नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 पर। और इस वक्त जो हालात हैं इसमें सबसे बड़ी चिंता है संक्रमण को कैसे रोकें प्रदेश में, इन हालात को कैसे कंट्रोल में करें। आपके विभाग से जुड़ा ही सवाल है, वहीं से शुरुआत करते हैं। जो मजदूर वापस आ रहे हैं, जो लोग कार्डधारी नहीं हैं, उनकी बड़ी चिंता है, उनको आप राहत कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जब से हमारे मुख्यमंत्री जी का पद संभाला है तब से लेकर मैं समझता हूं 22 घंटे वो काम कर रहे हैं। उनका एक ही कहना है, मध्य प्रदेश का कोई भी गरीब असहाय मजदूर भूखा नहीं रहेगा। हमारे जो भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उन मजदूरों के लिए हमने अपने विभाग से व्यवस्था की है कि 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति उसको दिया जाएगा। अब हम उसको चावल की व्यवस्था भी कर रहे हैं। खाद्यान्न की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमने 2 महीने का पहले अतिरिक्त दे दिया था। अब हम अगले ही मई के मध्य में हम चावल देने वाले हैं। 2 महीने का चावल दे रहा है उसको, नमक दे रहा है उसको, दाल की व्यवस्था भी करवा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे उसका गरीबी रेखा कार्ड हो तब तो उसको मिलता भी था खाद्यान्न, मगर अगर गरीबी रेखा में नाम भी नहीं है तब भी उसके लिए जब तक कोरोना की स्थिति है हम उसको खाद्यान्न दे रहे हैं। भूखा नहीं रहेगा, ये हमारी सरकार का सोचना है। मंत्री जी, मॉनिटरिंग की व्यवस्था इस समय बहुत चौकस रखनी पड़ेगी। एक तरफ संक्रमण का खतरा, दूसरी तरफ लॉकडाउन की स्थिति। ऐसे में बहुत सारी जगहों पर, जबलपुर में जैसे पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू चिंताजनक खबरें संक्रमण फैलने की, बढ़ने की आ रही हैं। जो ग्रामीण इलाके में टोटल लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग राशन की दुकानों के बाहर आज सुबह भी जमा हुए सैकड़ों की संख्या में। उनका कहना है कि उनको राशन नहीं मिल रहा। प्रॉपर मॉनिटरिंग जहां नहीं हो रही उसके क्या इंतजाम आप कराएंगे? आपकी व्यवस्था है लेकिन नीचे तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही, इसकी व्यवस्था कैसे चेक की जाए? देखिए, हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। कलेक्टर से, फूड ऑफिसर से पूछते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारी बात चल रही है। हाँ, कंट्रोल की दुकान का समय पहले कम था। मैंने कई जगह कलेक्टरों से कहा है कि कंट्रोल की दुकान खुलने का समय बढ़ा दो ताकि वहाँ भौच की स्थिति ना हो, भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। इसलिए कई जगह हमने रात के 9 बजे तक किया है। भोपाल प्रॉपर में सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक दुकान खुलेंगी ताकि आराम से हमारा व्यक्ति आके राशन खाद्यान्न ले जाए, भीड़ भाड़ की स्थिति निर्मित ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए हो। ये सारी व्यवस्था हम करवा रहे हैं। राजपूत साहब, इस समय कुछ शहर बहुत ही चिंताजनक हालात में। इंदौर की स्थिति बहुत गंभीर है। इंदौर के बाद जो राजधानी है, जबलपुर का इलाका है, वहाँ हालात बहुत ही चिंताजनक हैं। और अब जब आपका एक बड़ा सरकार का सकारात्मक कदम है कि मजदूरों को आपने वापस बुलाया है, तो लोगों के मन में भय है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं कहीं उनसे संक्रमण और ना बढ़े ना फैले। ये जो शहर हॉटस्पॉट बने हुए हैं, इनमें और तेजी से काम करने में कोई चूक आप देखते हैं या प्रॉपर काम हो रहा है, वक्त लगेगा? देखिए, आपका सवाल जायज है। हर दिन मुख्यमंत्री जी हम सारे मंत्रियों के साथ बैठकर समीक्षा करते हैं। मैं अभी 2 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री जी के साथ चैम्बर में समीक्षा करके लौट रहा हूं। उन्होंने भी इस बात की चिंता जताई है कि मजदूर बाहर से हमने बुला तो लिए, मजदूरों की परेशानी को देखते हुए, लेकिन समस्त कलेक्टरों से उन्होंने कहा है कि भाई उनकी प्रॉपर जांच हो, चाहे 1 से 2 दिन लग जाए, क्वारंटाइन में रखो, उनको खाने पीने की व्यवस्था करो,
लेकिन कोई भी मजदूर बाहर का संक्रमित होकर हमारे जिलों में ना आ पाए, ये चिंता मुख्यमंत्री जी को भी है, हम सबको भी है। मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल हमारे हॉटस्पॉट हैं, यहाँ हम थोड़ी संक्रमित हमारे बढ़ रहे हैं। बाकी जगह हम रोकने में कामयाब हुए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में आज की स्थिति में कोई नहीं बढ़ा। बहुत सारे मध्य प्रदेश के जिले हमारे हैं जहाँ संक्रमित है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम सब जगह हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हमारे लोगों ने किया है। मैं पुनः आपके टीवी के माध्यम से धन्यवाद दूंगा हमारे डॉक्टर्स को, हमारी पुलिस को, हमारे पैरामेडिकल फोर्स को, नर्सों को, समाज सेवियों को, एनजीओ के लोगों को, और खास करके सारे लोग एकता के साथ इस कोरोना के महामारी से लड़ रहे हैं। इस सब के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि हम जैसे भी हो, ईश्वर करे हम मुक्त हों और कोरोना मुक्त हमारा प्रदेश हो। लेकिन जब तक ये समस्या है हम सजग हैं और सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। रोज हमारी कोरोना संबंधी मीटिंग होती है और पूरी सरकार चिंतित इस मामले के लिए है। जी राजपूत जी, एक बड़ी बात यह कि जो राजस्थान से मजदूर आए हैं, जिनकी संख्या 1500 के आसपास बताई जा रही है, जो ग्वालियर मुरैना सीमा के ऊपर अभी पहुंच रहे हैं, उन सब के बारे में बताया जा रहा है कि ज़्यादातर टीकमगढ़ से हैं, छतरपुर से हैं, बुंदेलखंड के इलाकों से हैं। चिंता वहां तक भी पहुंच सकती है। वहां पहुंचने से पहले उसे कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। आप अभी बता रहे थे कि सतत मीटिंग का दौर चल रहा है। अब एक नई सरकार, एक नए मुखिया के साथ में आप भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें देर हो गई। बहुत सारे लोग एक्टिविटी को लेकर सवाल उठाते हैं, विपक्ष सवाल उठाता है। इस नई व्यवस्था को आप कैसे पा रहे हैं? देखिए, मैंने कई बार इस बात को अनेक चैनल के माध्यम से कहा है कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। सारा प्रदेश जानता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 24 घंटे में से 22 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैं उनको जब सरकार में विपक्ष में होता था तब भी मैंने देखा है कि शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री जी कभी घर नहीं बैठते थे। वल्लभ भवन में कम, फील्ड पर ज़्यादा रहते थे। आज वल्लभ भवन में बैठकर लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मेरी 4 मजदूरों से अभी बात हुई है जो ग्वालियर में लाइन लगा के खड़े हैं, जिनकी जांच हो रही है। उन्होंने खुद कहा कि भैया हमको समय लग रहा है। मैंने कहा समय लगेगा, हमारी विधानसभा क्षेत्र के थे। हमने कहा समय 1-2 दिन लग जाए पर जांच करा के आराम से आना। तो बॉर्डरों पर जांच भी हो रही है। सरकार पूरी तरीके से निगरानी रख रही है और विपक्ष के लोगों से हमने हाथ जोड़ के आग्रह किया है कि अभी देश की जनता हो, प्रदेश की जनता हो, वो पक्ष विपक्ष में एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप सुनना नहीं चाहती। वो चाहती है सरकार अपना काम करे, विपक्ष उसमें सहयोग करे। जनता को इस समय पॉजिटिव काम चाहिए। लड़ने झगड़ने का समय हमारे पास बहुत है। ये कोरोना खत्म हो जाए ईश्वरी कृपा से, फिर मैदान खाली है। हम लड़ने को तैयार हैं, विपक्ष लड़ने को तैयार है। खूब लड़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लड़ने से डरते नहीं हैं हम लोग। लेकिन अभी कोरोना के समय में सारे लोग एकजुटता के साथ में आम जनता के साथ खड़े रहें, यही प्रदेश की जनता की सभी राजनीतिक पार्टियों से अपेक्षा और उम्मीद है। लेकिन लोगों की एक बड़ी जिज्ञासा कहें, सवाल कहें, इस वक्त जो रह रहकर उठ कर बात आती है कि मध्य प्रदेश जैसे एक पूरी तरह चारों तरफ से सुरक्षित प्रदेश जो माना जाता था, उसमें इस वैश्विक बीमारी के वक्त शुरुआती तत्परता नहीं थी। कई मामलों में देर हुई। इंदौर के कलेक्टर समेत कई लोगों का बयान आप सुन लें, उनका कहना है कि शुरुआती तौर पर जो देर हुई उसका खामियाजा संक्रमण के फैलाव के तौर पर दिख रहा है। आप मानते हैं, इस बात को स्वीकारते हैं? देखिए, मैं सब बातों को मानता हूं, नहीं मानता हूं, बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। हमारा प्रदेश ही नहीं, पूरा विश्व इस परेशानी से जूझ रहा है। आप देखिए, अब आंकड़े उठा के देखिए कि अगर जो विश्व की महाशक्ति अमेरिका का क्या हाल है, इटली का क्या हाल है, फ्रांस का क्या हाल है, लंदन का क्या हाल है, हम तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हमारा देश, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
पूरा देश मोदी जी को धन्यवाद देता है कि मोदी जी ने सही समय से लॉकडाउन कर दिया पूरे देश का। हमारे स्थिति, हमारे प्रदेश की नहीं, हमारे देश की स्थिति क्या होती। हमारे पास तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, हमारे पास इतनी अस्पतालें नहीं हैं, इतने डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद भी आज पूरा विश्व भारत की तारीफ कर रहा है कि भारत में कोरोना को कम से कम नियंत्रित तो कर लिया गया। हमारे यहाँ मौतों की संख्या और प्रदेश देश से कम है। हमारे प्रदेश ही बहुत कुछ अच्छी स्थिति में है और जो बन रहा है सब कर रहे हैं। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। आज हमारा काम है हम जनता की सेवा करें, उसको खाद्यान्न उपलब्ध कराएं। देखिए जितना कोरोना का संकट है उससे ज्यादा संकट हमारा ये है कि हम लोगों को भोजन की व्यवस्था करें। बड़े लोगों के पास तो भोजन की व्यवस्था है, मध्यम वर्गीय लोग भी अभी तक व्यवस्था उनकी ठीक ठाक चल रही है, पर गरीब असहाय मजदूर श्रमिक व्यक्ति कहाँ जाए। उसको तो जो रोज मजदूरी करता है, हमारा प्रथम काम है उसको भोजन उपलब्ध कराना। हमारा कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। एक पक्ष हमारा ये है और दूसरा पक्ष हमारा ये है कि हम कोरोना की मॉनिटरिंग करके हर चीज को नियंत्रण रखें। तो हम सारे लोग मिलजुल कर एक टीम भावना के साथ काम कर रहे हैं। एक और चिंता जो लोगों के जहन में बार बार उठ रही है, पिछले 24-48 घंटे उसके पहले भी आपने देखा कई कोरोना योद्धा जो कोरोना के संक्रमण दौर में काम कर रहे हैं, पुलिस के कर्मी हैं, सफाई के कर्मी हैं, वो कुछ संसाधनों की कमी या कई दफ़ा कुछ गलतियों के चलते खुद संक्रमित हुए और इसके बाद कुछ की जान गई, जो पूरे प्रदेश में एक बड़ी चिंता को सामने लेकर आता। अभी भी जो जबलपुर से भी रिपोर्ट्स आई, इसमें फिर 5 लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, 24 घंटे पहले एक और अधिकारी जो थे वो सब संक्रमित पाए जा रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स का संक्रमण ये खतरनाक है। संसाधनों को पुख्ता किया जा रहा है, पहले से बढ़ाया जा रहा है, ये खबरों में आता है, लेकिन दूसरी तरफ चिंता है कि संसाधनों की कमी है। क्या सच्चाई है? देखिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त व्यवस्था हमारे पास में है। हमारे पास अगर भगवान ना चाहे खुदा ना खासे अगर हमारे संकट कहीं बढ़ता भी है तो सारे इंतजाम करके रखा है हमने। अस्पताल हैं, होटल हैं, शादी घर सब बुक करके रखे हैं, सारी व्यवस्था रखी है। फोर्स हमारे पास पर्याप्त है, डॉक्टर हमारे पास पर्याप्त है, कहीं कोई संकट की व्यवस्था नहीं है। कुछ मैंने कहा ना इंदौर, भोपाल, उज्जैन यहाँ की समस्या है, लेकिन जल्दी ही हम लोग इन 3-4 जिलों की अलग से व्यवस्था बनाने वाले हैं ताकि अन्य मध्य प्रदेश में थोड़ी सी ढील दें, लेकिन इन राज्यों में, इन डिस्ट्रिक्टों में जहां संकट ज़्यादा है वहां हम अभी इसकी अलग से नीति बना रहे हैं ताकि यहाँ लॉकडाउन खोलने में भी अब जल्दी नहीं खोलेंगे और यहाँ जो भी बन सकेगा उसके लिए अलग से हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो ये तो तय लग रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति मध्य प्रदेश में आगे बढ़ सकती है। जो हॉटस्पॉट हैं वहाँ तो निश्चित तौर पर आपने खुद ही स्वीकार किया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वहाँ तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन वहाँ जहाँ हालात थोड़े से रिलैक्स हैं, पहले की तुलना में सुधरे हैं, उनको लेकर क्या प्लानिंग है? देखिए जहाँ कोरोना पॉजिटिव बिल्कुल नहीं आए वहाँ, या जहाँ हम ग्रीन जोन में हैं, ऑरेंज जोन में हैं, वहाँ की नीति अलग रहेगी। जहाँ हम रेड जोन में हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, ऐसे कुछ प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, वहाँ की नीति हम अलग बना रहे हैं। लेकिन जहाँ हम बिल्कुल अच्छी स्थिति में, थोड़ी सी हम ढिलाई देंगे। अब हम कहाँ कहाँ करेंगे ये प्लान हमारा 1-2 दिन में हो रहा है ताकि वहाँ लोगों के काम धाम थोड़े बहुत शुरू हों जितने आवश्यक हैं। लेकिन मंत्री जी आपकी भी चिंता होगी इस बारे में, उन तस्वीरों से चिंता होगी जैसे टोटल लॉकडाउन के बाद जबलपुर में थोड़ी सी राहत देने पर हज़ारों की भीड़ जमा हो जाती है राशन दुकानों के सामने, बाज़ारों में। ये भिंड की भी तस्वीर दिखाई थी, मुरैना से तस्वीर सामने आई थी। थोड़े से रिलैक्स में लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं। जो संक्रमित रहे वो इलाके भी, जो संक्रमण जहां एक्टिव है वहां भी ये गलतियां बार बार हो रही हैं। ये आप लोगों को भी दिक्कत देती होंगी। इसको कैसे पूरी तरह नियंत्रित करें, इसकी क्या प्लानिंग? देखिए इसमें समस्त कलेक्टरों से कहा है और कल आपने अच्छा ये बात प्रश्न किया, कल मैं मुख्यमंत्री के साथ जब मेरी बैठक होगी तो इस बात को मैं भी रखूंगा कि लॉकडाउन में जहां हम ढील देते हैं
वहाँ हमें टाइट व्यवस्था करना पड़ेगी या 144 लगाना होगी कि 4-5 लोग से ज़्यादा ना निकलें। ऐसा कुछ व्यवस्था करना पड़ेगी ताकि इस कहीं भी भीड़ ना हो। किराना की दुकान हो, खाना पीने की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, दूध की दुकान हो, भीड़ ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए हम नीति बना रहे हैं। एक और बड़ी चिंता, कई जगह कोरोना वॉरियर्स पर, पुलिस वालों पर शराब की तस्करी करने वाले अटैक करते हैं। कई जगह कोरोना वॉरियर्स जो नियमों का पालन करवा रहे हैं उन पर भी अटैक हो रहा है। केंद्र अपनी तरफ से सख्ती की बार बार ताकीद राज्यों को कर रहा है। कोरोना वॉरियर्स जो खुद संक्रमित हो गए हैं उनके और उनके परिवार के प्रति भी कई जगह कुछ घटनाक्रम सामने आए हैं जिससे वो व्यथित हुए हैं। इस पर भी लगाम कसना बहुत ज़रूरी है मंत्री जी। देखिए ये घटना शुरुआती दौर में हुई थी, अब कहीं इस प्रकार की नौबत नहीं आ रही है। लोग समझ रहे हैं, चाहे धर्म के लोग हों, समाज के लोग हों, सारे लोग इस बीमारी को समझ गए हैं। शुरू में लोगों ने गंभीरता से बीमारी को लिया ही नहीं, उसका नतीजा हुआ कि वो खुद संक्रमित हो गए। अब लोग समझ रहे हैं और मैं समझता हूँ जागरूकता लोगों में है। कहीं भी इस प्रकार की घटना अभी तक 4-5 दिन से नहीं आ रही। आपने खुद स्वीकार किया कि इस समय लॉकडाउन में सबसे बड़ी चिंता गरीब तबके के राशन पानी की है और आपका जो विभाग है उसकी एक बहुत सक्रिय जो तैयारी है वो ज़मीन तक पहुंचनी है और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की बहुत आवश्यकता है। क्या कोई ऐसे प्रॉपर नंबर हैं जिनको कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो तो वो या उनके बिहाफ में कोई दूसरा आप तक जानकारियां पहुंचा सके, इसकी कोई व्यवस्था है? सब जगह नंबर दिए गए हैं, कलेक्टरों को नंबर दिए गए हैं, फूडा बीएसओ को नंबर है। जहां जहां शिकायत आती है हम लोग तत्काल उस पर निर्णय करते हैं। चलिए, फिर भी हम चाहेंगे कि ऐसे नंबर और ज़्यादा सार्वजनिक किए जाएं, उनका थोड़ा सा और प्रचार हो सके तो बेहतर स्थितियां होंगी। कोरोना से संकट जो खड़ा हुआ है उससे निपटने के लिए बार बार एक बात और उठी कि जल्दी कैबिनेट बनना था। आप भी मानते हैं क्योंकि अब तो आप हिस्सा हैं उसका, जो अति संक्षिप्त कैबिनेट है उसका आप हिस्सा हैं। आपको लगता है इससे फर्क पड़ा है कैबिनेट बन जाने से, मंत्री आ जाने से? बिल्कुल पड़ा है। मुख्यमंत्री जी अकेले जो काम देख रहे थे वो 5 लोगों में बट गया। अब 5 लोग प्लान करते हैं, मुख्यमंत्री के 5 लोग सहयोग करते हैं, तो काफी सुविधा मध्य प्रदेश में हुई है। तो फिर तो ऐसे में जो विपक्ष कह रहा था कि और थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए था, उससे स्थितियां जल्दी संभलती। अब विपक्ष तो अपना, विपक्ष से काम है विपक्ष का विरोध करना, वो तो अपना कहेंगे। अब देखिए आप, जिस दिन से मुख्यमंत्री जी की शपथ ली है उस दिन से वो एक भी दिन अभी दिल्ली नहीं गए, क्योंकि वहाँ लॉकडाउन है, उनका प्लेन उतर नहीं सकता, जा नहीं सकते। तो आप समझिए चारों तरफ से मंत्रिमंडल तो आवश्यक था ही, लेकिन पहले बार मध्य प्रदेश को देखना था। और शपथ लेने के बाद सीधे घर नहीं गए। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री जी पहले बल्लभ भवन आए और उस दिन से आज तक 22 घंटे काम कर रहे हैं। वो दिन रात बल्लभ भवन में बैठ के मॉनिटरिंग करते हैं, काम करते हैं, हर दिन मीटिंग कर रहे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मंत्रिमंडल डेट बना, लेकिन बन गया, आप सब संतुष्ट हैं। आ गया मुख्यमंत्री, अब चाहेंगे तो विस्तार होगा, लेकिन अभी सब ठीक चल रहा है। अभी जो संक्षिप्त मंत्रिमंडल है उसकी जो कार्यशैली है, उसका कार्य करने का तरीका, आप खुद कह रहे हैं कि अब 5 लोग मिलकर एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं और हालात जल्दी संभलेंगे। 3 तारीख करीब आ रही है, सबका प्रदेश में बल्कि पूरे देश में प्रश्न है लॉकडाउन का क्या होगा, किन परिस्थितियों, किन रिलैक्सेशन की तरफ हम जाएंगे, किस तरह की कार्य योजना, जैसे आपने एक इशारा दिया है कि हम क्या और किस तरह करेंगे, आपके विभाग की कार्य योजना में कितना परिवर्तन आएगा 3 तारीख तक या उसके पहले? देखिए हमारा विभाग लगातार काम कर रहा है, हम तो सक्रिय पहले ही थे, पर महामारी के समय हमने बहुत कुछ फ्री कर दिया। बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी, पूरे प्रदेश के लोग फोन कर रहे थे कि साहब थम मत लगाइए, थम लगने से संक्रमण फैलता है। मुख्यमंत्री से कहा मैंने, मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली बात की और अब हम लोगों ने थम फ्री कर दिया, बिना थम लगे राशन मिल रहा है। तो हर मामले में जिसको जो आवश्यकता है, मैंने एक लाइन में कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का कोई गरीब असहाय श्रमिक भूखा नहीं रहेगा। ये सोचना हमारे मुख्यमंत्री जी का है।
ये सोचना हम सबका है, उस धर्म का हम सब पालन कर रहे हैं, उस आदेश का हम सब लोग पालन कर रहे हैं। हम आम जनता के साथ हैं, आम व्यक्ति के साथ हैं, प्रदेश की हर जनता के साथ में हम लोग खड़े हैं और दिन रात जो बन सके उसका सहयोग करेंगे। जो शपथ लेकर हम आए हैं उस शपथ का हम पालन कर रहे हैं। मंत्री जी, आपका इस समय वक्त देना बड़ा महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट वक्त है। कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी, संक्रमण ने सब कुछ बदल दिया। होली का वो वक्त याद आ रहा है, होली का वो दिन याद आ रहा है जब क्या राजनीतिक उथल पुथल और एक माहौल था प्रदेश में, पूरे देश में, मध्य प्रदेश की तरफ देखा जा रहा था। और एक अब ये माहौल है जब वैश्विक समस्या से हम भी जूझ रहे हैं, हम भी इससे निपट रहे हैं। क्या बदला है कोरोना ने खुद आपके लिए और प्रदेश के लिए, आपकी नज़र में? सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। लोगों का दिनचर्या बदल गई, काम करने का ढंग बदल गया। लेकिन मैं तो इससे बहुत सारी चीजें नई भी आएंगी अब, बहुत सारी चीजें और लोग अब अपने जीवन में लागू करेंगे। एक्सरसाइज करना, योग करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी पर चलना। आप देखना, आप सबसे ज्यादा विश्व में अगर कम कोरोना का असर हुआ तो कहाँ हुआ? जापान में। क्योंकि जापान, मैं खुद जापान में 2 महीने रहा हूँ। जापान में मैंने उस समय देखा, मैं 97 में गया था, कि लोग मास्क लगाते थे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग में दूर दूर बैठते थे, लोग छाता लगाते थे। तो वहाँ के लोग जो उनकी दिनचर्या में है, वो घर के अंदर पहुंचते हैं, जूते बाहर उतारते हैं, उनकी घर की चप्पल अलग है, उनकी बाथरूम की चप्पल अलग है। तो वो सब जो उन्होंने किया उससे उनको फायदा हुआ। अब हम जो अभी भय के कारण कर रहे हैं, कोरोना के डर के इससे कर रहे हैं, आगे देखना यही हमारी दिनचर्या बन जाएगी और इससे हमें बहुत ज्यादा फायदे होंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और व्यवसाय में भी। एक और ईमानदार, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मैं तो जी। कि फिर हम लोग उसी परिवेश में लौटें, फिर खुशी हो, फिर हमारे जश्न हो, होली के गाने हो, दिवाली का जश्न हो, यही प्रार्थना करेंगे हम तो ईश्वर से। एक ईमानदार जवाब की जरूर आपसे, क्योंकि आप खुलकर बात करते हैं और बुंदेलखंड से आते हैं, सीधे तौर पर एक सवाल, उसका सीधा सीधा जवाब। क्या उपचुनाव की, आने वाले चुनाव की कोई चिंता आपको लग रही है? कोई उसकी प्लानिंग चल रही है दिमाग में? देखिए, चुनाव अभी कब होंगे यही तय नहीं। वैसे चुनाव करीब करीब 6 महीने बाद होंगे। अब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 6 महीने बाद होते। प्लान है, चिंता नहीं है। सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा सरकार से लोगों को बहुत अपेक्षा और उम्मीद है। कांग्रेस 16-15 महीने रही, 15 महीनों में कोई काम नहीं हुआ। एक भी जिले में कोई बताने लायक काम नहीं है। मंत्रियों का, विधायकों को क्या हाल रहा है प्रदेश को पता है ना, पता लग जाएगा। शिवराज सिंह सरकार जमीन में काम करने वाली सरकार है, आम व्यक्ति काम करने वाली सरकार है, गरीब युवाओं में सब काम करेंगे। और इस बार हमारे पास वो 2 चेहरे होंगे जिन चेहरों पर हमेशा आपका ही मीडिया, हमने कई चैनल पे बात देखा कि अब चुनाव होते हैं तो आप लोग कहते थे सिंधिया जी इतने % पर है, शिवराज सिंह जी इतने % पे है, कमलनाथ जी इतने पे हैं, दिग्विजय सिंह इतने पे हैं। तो आप सबसे ज्यादा कोई होता था उस समय शिवराज सिंह जी और सिंधिया होते थे। तो एक समय था जब नारा चलता था, माफ करो शिवराज, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। अब तो हम लोगों को खुशी है कि हमारे साथ महाराज भी हैं, शिवराज जी भी हैं और दोनों की जोड़ी अब चलेगी। तो जनता इन दोनों की जोड़ी को पसंद करती है क्योंकि इनकी सोच पॉजिटिव है, इनका सोच विकास है। इसलिए ये दोनों के नेतृत्व चुनाव होगा और सारे लोग चुनाव जीत कर आएंगे, यह जनता की अपेक्षा और उम्मीद है। और जो जनता की अपेक्षा और उम्मीद हम पिछले 15 महीनों में पूरा नहीं कर सके, वो अपेक्षा और उम्मीद हमें करना है। इसके साथ हम चुनाव में जाएंगे
और अभी से ही जो बन रहा है वो हम कर रहे हैं। कोरोना खुलते ही हम जनता की सेवाओं में जुट जाएंगे। लेकिन जो ये कहते थे माफ करो महाराज, वो शिवराज और महाराज अब एक साथ हैं, वो जनता भी साथ आ पाएगी, जिस पर बहुत सवाल उठाए गए कि अब जनता का भरोसा तोड़ा कतिपय लोगों के द्वारा, ये बात की जा रही है। राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन एक छोटा सा कमेंट इस पर भी, क्या भरोसा लौट पाएगा या पहले से ज्यादा होगा? जनता का भरोसा पैदा कर दिया हम लोगों ने। अगर ये सरकार 5 साल रहती तो कुछ नहीं होता, सिर्फ घोषणा होती, फील्ड में कुछ नहीं दिखता। इस सरकार के आने के बाद दिखेगा, काम दिखेंगे लोगों को, उनके छोटे छोटे काम होंगे। ये बहुत सारी अपेक्षा और उम्मीद जो कार्यकर्ताओं की थी जनता की पूरी होगी। ठीक, आप देखना, काम देखना शुरू हो जाएगा। अभी लॉकडाउन के इससे कोई निकल नहीं पा रहा है, सब स्थिति तैयार है, जितना बन सकेगा। चलिए, बस अंत में आपसे एक ही गुजारिश करेंगे कि जो विभाग की योजनाओं और जो बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन कार्ड की व्यवस्था है, उसके तहत आप जिन नंबरों की बात कर रहे हैं वो और ज्यादा प्रचार में आए, क्योंकि कुछ लोग अब भी इसको लेकर परेशान होकर लॉकडाउन की राहतों में नियमों को तोड़ देते हैं। उन तक ये आपकी राहतें, योजनाएं पहुंच पाए, इसकी सही मॉनिटरिंग हो। बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। शुभकामनाएं कि आप हम मिलकर इस समस्या से निपट सकें, कोरोना मुक्त हो सके प्रदेश, इसकी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये खबर हम पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।